हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो? सब बढ़िया? ज्यादा बोरिंग सेशन तो नहीं लग रहा ना यार? आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं है अपने को। अपन देखो देखते देखते कितनी जल्दी लास्ट टॉपिक पे आ गए। आज अपन पार्टनरशिप फर्स्ट के जनरल इंट्रोडक्शन के, और उस लास्ट टॉपिक का नाम है गारंटी। गारंटी ऑलवेज क्या होती है? गारंटी होती है फॉर मिनिमम प्रॉफिट्स। अगर अपन यहां पे बात करें तो एक गारंटी जो वर्ड है बेटा, गारंटी, वो गारंटी किस बात की होती है? किसी भी पार्टनर को मिनिमम कितना प्रॉफिट मिलेगा। अगर कोई ऑलरेडी कहीं काम कर रहा है, उसको आप अपना पार्टनर के रूप में बिजनेस में लाना चाहते हो, लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, कईयों के चेहरे पे दिमाग में अलग ही पार्टनर के नाम पर कहीं और चले जाते हैं। हम यहां पर बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं, अपन लाइफ पार्टनर की बात नहीं कर रहे। वहां पे तो कोई गारंटी वारंटी नहीं भाई साहब, सारे नाम उसी के ही होते हैं। क्लियर है? तो ऐसा तो सोचना ही मत कि उसको केवल एक मिनिमम प्रॉफिट के लिए लिया होगे घर में, पूरी जायदाद में तुम्हारे हक वही रखेगी, इसलिए टेंशन ही मत करो। और जो गर्ल्स हैं वो समझ लो आराम से प्रॉफिट को ले सकती है। तो चलिए सीधा बोर्ड, गारंटी फॉर मिनिमम प्रॉफिट किसको दे रहे हैं अपन? पार्टनर को। किस बात के लिए दे रहे हैं? कि वो हमारे बिजनेस में आ जाए तो हम उसको इतने रुपए कम से कम दे देंगे। ठीक है? तो गारंटी का जो डिवाइडेशन है एग्जाम के अंदर या टॉपिक बुक के अकॉर्डिंगली देखें तो दो वर्ड्स में गारंटी कवर हो रही है बेटा। एक तो क्या, ध्यान से देखो, गारंटी टू पार्टनर, और एक है गारंटी बाय पार्टनर। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है पहले दिमाग लगाओ। गारंटी टू पार्टनर, हमने गारंटी दी पार्टनर को कि वो हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर ले, उसका कम से कम प्रॉफिट इतने रुपए का होगा। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है। एक गारंटी बाय पार्टनर, पार्टनर हमें गारंटी दे रहा है कि आप मुझे बिजनेस में पार्टनर बना लो, मैं आपको कम से कम इतने रुपए कमा के दूंगा। क्लियर है यहां तक? दोबारा सुन लो, क्या कि आप मुझे बिजनेस में पार्टनर बना लो, मैं इतने रुपए कमा के दूंगा, दैट इज कॉल्ड गारंटी बाय पार्टनर। हम उस टॉपिक की बात बाद में करेंगे, पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गारंटी टू पार्टनर। अब अगेन इसको दो पार्टों में डिवाइड किया। क्या किया? दो पार्टों में डिवाइड किया। देखो क्या, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। गारंटी बाय पार्टनर मतलब किसी पुराने पार्टनर ने आने वाले पार्टनर को या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को गारंटी दी है। इसका मतलब क्या हुआ? जो गारंटी देने वाला है उसका नाम दिया हुआ होगा, नाम दिया होगा। सपोज ए और बी दो पार्टनर है, एक सी नया पार्टनर आता है, उसको कहा जाता है कि तेरा प्रॉफिट 1,00,000 रुपए से कम नहीं होगा। लेकिन ये वर्ड्स कमिटमेंट किसने किया? ए ने, अकेले ए ने। तो ऐसी गारंटी किसकी गारंटी हो गई? गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, बाय पार्टनर ए टू पार्टनर सी। चलिए, गारंटी बाय फॉर्म, जहां क्वेश्चन साइलेंट है कि गारंटी किसने दी है। अभी मैं आपको यह क्वेश्चन यहीं पे खत्म कर दूं कि ए और बी पार्टनर है, सी को 1,00,000 की गारंटी दी, ये बताऊं ही नहीं कि वो ए ने दी है या बी ने दी है। ठीक है, किसने दी है? तो अल्टीमेटली वो गारंटी किसकी है? फर्म की। फर्म की गारंटी है, यानी कि गारंटी बाय फर्म, और मिल किसको रही है? पार्टनर को। तो दो केस आपको क्लियर है, पहला पार्टनर टू पार्टनर और एक फर्म टू पार्टनर। क्लियर? अब हम एक प्रोसेस सीखते हैं प्रैक्टिकल में कैसे पहुंचेंगे। तो आपको दोनों की कुछ स्टेप्स याद रखनी है बेटा। हाँ तो बेटा अपन स्टेप 1 से चालू करते हैं। देखिएगा, तो स्टेप 1 को समझने के लिए अगर अपन देखें तो स्टेप 1 है टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन न्यू रेशियो। सबसे पहले उसे क्या करो आप, इसको
टोटल प्रॉफिट को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर है? इफ रिक्वायर डेफिसिट ऑफ गारंटी पार्टनर एडजस्ट फ्रॉम पार्टनर, मतलब अगर उसको दिए जाने वाला प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो आप उसे क्या कर सकते हो, जिसने गारंटी दी है उसके प्रॉफिट में से एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी अपन इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे जस्ट नाउ। सेकेंड स्टेप पे आइए, जब गारंटी बाय फाउंड टू पार्टनर, आइडेंटिफिकेशन क्या है इसका, नेम ऑफ गारंटर नॉट गिवन। स्टेप 1, टोटल प्रॉफिट माइनस गारंटी अमाउंट कर दोगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रिमेनिंग पार्टनर्स के रिमेनिंग रेशियो में। देखो आप इसको, अपन एक क्वेश्चन पहले देखते हैं, उसके बाद हम हमारा सेकंड टॉपिक की बात करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को, आपको मैंने क्वेश्चन दिया यहां पे कि एबीसी एक बिजनेस में 3 पार्टनर हैं, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 325, तीनों का प्रॉफिट है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, पहले से बिजनेस कर रहे थे। सी गारंटीड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट नॉट लेस देन 10,000। क्या लाइन का क्या मतलब हुआ कि सी का प्रॉफिट 10,000 रुपए से कम नहीं होगा। इफ एनी डेफिशिएंसी, अगर कोई कम पड़ता है तो किससे चार्ज कर लेंगे अपन, ए से। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब मेरे पास क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट दिया हुआ है 18,000 का, गारंटर का नाम दिया हुआ है क्या, ए। अगर कोई कमी है तो अपनी स्टेप्स क्या थी देखो, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन न्यू रेशियो। तो सबसे पहले एक बार 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो। आप खुद करके देखो बेटा, क्वेश्चन जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको करके भी नहीं समझ में आएगा। 18,000 रुपए मेरे पास है, जिसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कितने रेशियो में कर दिया, 3:2:5। 3:2:5 के अंदर जब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड किया तो मेरे पास ए का शेयर निकल कर आया 5,400, बी का शेयर निकल कर आया 3,600 और सी का शेयर निकल कर आया 9,000। सी का शेयर निकल कर आ गया 9,000 रुपीज। क्लियर हो गई बात यहां तक? नाउ अब कंपैरिजन बताओ, सी को गारंटी कितने रुपए की थी, 10,000 की, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 9,000। किससे चार्ज करना है मुझे, ये जो कमी हो रही है 1,000 रुपए की, वो मुझे चार्ज करना है किससे, ए से। मैं ए से वो पैसा चार्ज कर लूंगा और ए का प्रॉफिट कितना रह जाएगा हमारे पास, वो लेस हो जाएगा अगर 1,000 रुपीज लेस करेंगे। अब देखो इसको अगर अपन प्रैक्टिकल में शो करें तो प्रैक्टिकल में कैसे शो करेंगे, तो प्रैक्टिकल में शो करने के लिए आप देखिएगा ध्यान से, टोटल प्रॉफिट मेरे पास था 18,000, ठीक है, उसको मैंने ए को दिया 5,400 आ गया, 3,600 आ गया और इसका 9,000 आ गया, ठीक है। ए से पैसा ले लेंगे, किसको ट्रांसफर करना है, सी को, माइनस ट्रांसफर टू सी 1,000, 4,400 बच गया, ट्रांसफर फ्रॉम ए 1,000। हमने पहली स्टेप फॉलो की है, टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट इन द रेशियो, देन गारंटी अमाउंट एडजस्ट इफ रिक्वायर्ड। अगर यहां पर इसको 9,000 से ज्यादा मिल जाते, यानी कि 10,000 से ज्यादा मिल जाते, तो हम कोई भी पैसा ए को लौटाते नहीं। गारंटी हमेशा कितने टाइम की होती है, मिनिमम प्रॉफिट की होती है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। क्लियर यहां तक? तो ये प्रोसेस आया। अब इस केस में अगर मुझे एंट्री बनाने के लिए एग्जाम में आ जाए तो क्या एंट्री बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से एंट्री बनेगी बेटा, 1,000 रुपए से। क्यों, ए का पैसा किसको मिल रहा है, सी को, तो सी का अकाउंट क्रेडिट हो गया और ए का अकाउंट अपन ने क्या कर दिया, यहां पे डेबिट कर दिया। नाउ गारंटी में नेम ऑफ गारंटर नॉट गिवन, अगर अपने को गारंटर गिवन नहीं है, वापस चलते हैं, उसकी स्टेप्स क्या थी, उसकी स्टेप्स क्या थी,
टोटल प्रॉफिट में से गारंटी का अमाउंट लेस कर दो, ठीक है, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचे उसे रिमेनिंग रेशो में बांट दो। अब इसी क्वेश्चन को लेते हैं अपन दोनों तरीके से। अब की बार मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे बताया ही नहीं कि गारंटी किसने दी है, कोई नाम दिया हुआ नहीं है आपको क्वेश्चन में, आपको सिर्फ इतना सा दिया हुआ है कि सी को कम से कम 10,000 रुपए मिलने हैं, तो 18,000 सीधे डायरेक्ट सी को दे दिए 10,000। रिमेनिंग कितने बचे? 8,000। 8,000 किस में डिस्ट्रीब्यूटेड करूंगा? 8,000 मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, 8,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा? 3:2। 3:2 के रेशो में मेरा 8,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग रेशो। सो दोनों गारंटी क्लियर है क्या? गारंटी टू पार्टनर मतलब गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर को दी अपन ने गारंटी। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उन्होंने ही किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे सकते हैं या किसी नए पार्टनर को दे सकते हैं। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है? यदि गारंटर का नाम दिया हुआ है और जब नेम ऑफ गारंटी नाम नहीं दिया हुआ है। हमने दोनों केसेस में देखा। आपको प्रैक्टिकल करने के लिए जो मैंने आपको स्टेप्स बता रखी है वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको एक बार ध्यान से देखोगे तो अपने आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो और इसके बाद अगर हमारे पास अब एक टॉपिक बचेगा, वो टॉपिक कौन सा है हमारे पास? गारंटी गिवन बाय पार्टनर, जो हम इस वीडियो हमारे सेकेंड पार्ट में अपन इसको देखेंगे कंटिन्यूटी के। चलिए मिलते हैं आपसे, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।